हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर एरिया कोऑर्डिनेटर का नया वेतनमान के अनुसार क्या सैलरी मिलेगा। हम इससे पहले आप लोगों को एक वीडियो बना के बताए थे, सैलरी स्लिप भी दिखाए थे कि कितना किसको सैलरी मिलेगा। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से वेतनमान बढ़ा है सभी पोस्ट का। तो आप लोगों का इसलिए कमेंट आ रहा था कि जो सर बढ़ा है तो कितना अब मिलेगा, तो ये बता दीजिए। तो हम आपको कैलकुलेट करके पूरा आप डिटेल से इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम आप लोगों का फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि 10 ईयर में आपका सैलरी कितना तक हो जाएगा। जैसे कि शुरुआत में देखिएगा तो सैलरी बहुत कम रहता है, स्टूडेंट के मन में चल रहा होता है कि भले ही शुरू में सैलरी कम रहे लेकिन आगे बढ़कर कितना तक जा सकता है, तो इसके बारे में भी आइडिया रहता है तो अच्छा रहता है। इसीलिए हम यहाँ पे आपको 10 ईयर तक में कितना सैलरी आपको मिलेगा इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो नया वेतनमान पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। 30% बढ़ने के बाद अब सैलरी कितनी मिलेगी, यहाँ पे हम आपको बेसिक सैलरी कितना मिलेगा, उसके बाद जितना भी एचआरए वगैरह होता है, प्रोजेक्ट अलाउंस होता है, ये सब चीज़ को जोड़ते हुए कितना सैलरी आपको मिलेगा, यानी नेट सैलरी क्या बनेगा, इस पर भी डिस्कस करेंगे। और जो कि हम आपको बताए हैं 5 साल या 10 साल बाद सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये समझ लीजिए आप कि सैलरी जो है वो 30% बढ़ा है। वो कब से लागू हुआ है? तो वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम सिर्फ एरिया कोऑर्डिनेटर के सैलरी पर बात करेंगे। एसी के सैलरी कितना मिलेगा इस पर हम बात करेंगे। यहाँ हम डिस्कस कर लेंगे ओल्ड में सैलरी कितना मिलता था और न्यू में सैलरी आपको कितना मिलेगा। ये दोनों चीज़ को भी आपको हम दिखाते चलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि इसमें प्रोबेशन पीरियड वाला रहता है, केस है। एरिया कोऑर्डिनेटर में प्रोबेशन पीरियड वाला केस होता है। तो चलिए हम उसको आपको बात करते हुए ले चलेंगे। जैसे देखिए, जो लोग न्यू ज्वाइन करेंगे उनको, और जो लोग पहले से कार्यरत है उनका भी सैलरी यही रहता है। लेकिन जो लोग नया से जो ज्वाइन करेंगे उनको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। तो प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा तो प्रोबेशन पीरियड में 30% का लाभ दिया जाता है। कैसे क्या है वो समझ लीजिए। जैसे जब प्रोबेशन पीरियड में आप रहिएगा, ट्रेनिंग करें तो उसमें आप रहिएगा, तो पहले जो ओल्ड में मिलता था वो 10,530 रुपया मिलता था। लेकिन वर्तमान समय में आपको 13,689 रुपया आपको मिलेगा बेसिक सैलरी। ठीक है, और एचआरए की बात कर ले तो उसमें आपको नया में अभी मिलेगा 2,738 रुपया। ठीक है, पहले मिलता था 2,106 रुपया। पीए मिल जाएगा, यानी प्रोजेक्ट अलाउंस जो है वो आपको मिल जाएगा 5,330 रुपया नया में, जब आप प्रोबेशन पीरियड में रहिएगा। तो ईपीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा 1,643 रुपया। ग्रॉस सैलरी जो आपको बनेगा प्रोबेशन पीरियड में वो बनेगा 23,399 रुपया, यानी कि 23,399 रुपया आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा प्रोबेशन पीरियड में। और उसके बाद ईपीएफ एम्प्लॉय डिडक्शन होगा, वो होगा 1,643 रुपया। देन आपका नेट सैलरी कहे, इनहैंड सैलरी कहे, जो अकाउंट में आपको पैसा आएगा वो आएगा 20,114 रुपये प्रोबेशन पीरियड में। तो समझ गए, प्रोबेशन पीरियड में जब आप रहिएगा तो आपका सैलरी जो है अकाउंट में आएगा, इनहैंड सैलरी कहे तो 20,114 रुपये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए। पहले क्या होता था, पहले मिलता था आपको, यहाँ पे देख सकते हैं 16,702 रुपया पहले मिलता था। लेकिन 30% जब बढ़ा है तो 20,114 रुपये मिलेगा। तो जो नए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि उनको बढ़कर मिलेगा, 30% का लाभ मिलेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जब प्रोबेशन पीरियड, चूंकि आप जानते हैं 3 महीना से 6 महीना के बीच में रहता है, अमूमन 3 महीना ही रहता है। तो प्रोबेशन पीरियड में जब आपका प्रोबेशन पीरियड एंड हो जाएगा तो आपका 5% इंक्रीज किया जाएगा बेसिक पे में। तो आपका सैलरी कितना हो जाएगा वो समझ लीजिए। बेसिक पे आपका हो जाएगा 14,373 रुपये। एचआरए हो जाएगा 2,875 रुपये, यानी 2,875 रुपये। प्रोजेक्ट अलाउंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5,330 रुपये, जो कि प्रोजेक्ट अलाउंस जो है वो हमेशा सेम ही रहता है। ईपीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो 1,725 रुपये हो जाएगा बढ़कर। और ग्रॉस सैलरी की बात कर ले तो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको 24,303 रुपये, जिसमें से आपका एम्प्लॉय डिडक्शन होगा 1,725 रुपये। देन आपका नेट सैलरी जो है वो मिलने लगेगा 20,853 रुपये। ठीक है, और इसके बाद आप जब फर्स्ट ईयर में रहिएगा आपको जो सैलरी मिलेगा उसमें बेसिक पे जो है वो 17,069 रुपये मिलेगा। एचआरए की बात कर ले तो 3,000
414 रुपये मिलेगा। प्रोजेक्ट अलाउंस मिलेगा आपको 5,330 रुपये। ईपीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिलेगा 2,048 रुपये। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा आपको 27,861 रुपये। उसके बाद एम्प्लॉय डिडक्शन हो जाएगा 2,048 रुपये का। देन जो आपका सैलरी बनेगा वो मिलेगा 23,765 रुपये। देन सेकेंड ईयर में बेसिक पे वो हो जाएगा 17,922 रुपये। एचआरए हो जाएगा आपको 3,584 रुपये। प्रोजेक्ट अलाउंस हो जाएगा 5330 रुपये यानी 5,330 रुपये। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 2,151 रुपये। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा वो हो जाएगा 28,988 रुपये। उसके बाद एम्प्लॉय डिडक्शन हो जाएगा 2,151 रुपये का। देन आपका जो नेट सैलरी इनहैंड सैलरी जो आपको मिलकर बनकर मिलेगा वो मिलेगा 24,686 रुपये का। तो आप समझ लिए कि 2 साल में आपका सैलरी जो है वो 24,500 के अप्रॉक्स में आपको मिलने लगेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 3, 4 और 5 साल में जब आप वर्क कीजिएगा तो आपका सैलरी कितना मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड ईयर की बात कर ले तो थर्ड ईयर में बेसिक सैलरी आपका बढ़कर हो जाएगा 20,956 रुपये। एचआरए की बात कर ले 4,191 रुपये हो जाएगा। प्रोजेक्ट अलाउंस की बात कर ले तो 5,330 रुपये हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन की बात कर ले तो 2,515 रुपये हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 32,992 रुपये हो जाएगा। डिडक्शन उसमें से आपका 2,515 रुपये हो जाएगा। देन नेट सैलरी इनहैंड सैलरी जो आपको अकाउंट में आएगा वो आ जाएगा 27,962 रुपये। ठीक है, ये 3 साल वर्क करने के बाद है। फोर्थ ईयर की बात कर ले तो फोर्थ ईयर में आपका बेसिक सैलरी जो होगा वो 22,004 रुपये हो जाएगा। एचआरए की बात कर ले तो 4,401 रुपये हो जाएगा। प्रोजेक्ट अलाउंस की बात कर ले तो 5,330 रुपये हो जाएगा। ईपीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात कर ले तो 2,640 रुपये हो जाएगा। जब इस सबको जोड़िएगा तो ग्रॉस सैलरी बनेगा। ग्रॉस सैलरी जो आपको बनेगा वो मिलेगा 34,375 रुपये। और ग्रॉस सैलरी के बाद उसमें से डिडक्शन होगा 2,640 रुपये का। देन आपको नेट सैलरी जो अकाउंट में आएगा वो आएगा 29,094 रुपये। फिर 5 ईयर पे आपको बेसिक जो है वो 26,026 रुपये का मिलेगा। एचआरए आपको 5,205 रुपये का मिलेगा। प्रोजेक्ट अलाउंस 5,330 रुपये का मिलेगा। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको 3,123 रुपये का होगा। ग्रॉस सैलरी आपका बनेगा 39,684 रुपये का। ईपीएफ एम्प्लॉय डिडक्शन जो है उसमें से 3,123 रुपये का हो जाएगा। देन 5 साल के बाद आपका नेट सैलरी जो बनकर मिलेगा वो मिलेगा 33,438 रुपये। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जब आप जीविका में 5 साल दीजिएगा तो आपका सैलरी 33,500 यानी 33,438 रुपये के अप्रॉक्स में आपका बनकर मिलेगा। ठीक है, तो ये आप समझिए कि आप कितना समय दीजिएगा तो आपका सैलरी कितना बनेगा। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है ताकि आप अपना फ्यूचर भी देख लीजिए कि 5 साल में हम क्या इसमें ग्रो कर सकते हैं जीविका में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 10 साल भी अगर देते हैं तो कितना हो जाएगा, थोड़ा ये भी समझ ही लीजिए। तो ऐसे हम बताने के लिए आपको 20 ईयर तक बता सकते थे, लेकिन उतना ज़्यादा लेकर नहीं चलेंगे। आपको 5 या 10 साल में आइडिया हो जाएगा कि क्या इसमें ग्रोथ रेट रहने वाला है स्टूडेंटों को। तो समझ लीजिए 6th ईयर में रहिएगा तो आपका बेसिक सैलरी जो है वो हो जाएगा 27,327 रुपये। एचआरए हो जाएगा 5,465 रुपये। प्रोजेक्ट अलाउंस की बात कर ले तो 5,330 रुपये। ईपीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 3,279 रुपये। ग्रॉस सैलरी की बात कर ले तो 41,402 रुपये। और नेट सैलरी जिसमें से डिडक्शन हो जाएगा 3,279 रुपये। देन उसके बाद नेट सैलरी जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा वो मिलेगा 34,843 रुपये जो कि आपके अकाउंट में आएगा। 7th ईयर की बात कर ले तो इसमें आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा वो हो जाएगा 28,694 रुपये का। एचआरए की बात कर ले तो उसमें 5,739 रुपये का मिलेगा। प्रोजेक्ट अलाउंस की बात करें तो 5,330 रुपये मिलेगा। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें 3,443 रुपये का कंट्रीब्यूशन होगा। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 43,204 रुपये होगा, जिसमें से फिर डिडक्शन होगा 3,443 रुपये का। देन आपका नेट सैलरी जो बनकर मिलेगा अकाउंट में आएगा वो होगा 36,319 रुपये। 8 ईयर में यहाँ पे आप देख लीजिए कि बेसिक जो है वो आपका 30,128 रुपये रहेगा। एचआरए हो जाएगा 6,026 रुपये। प्रोजेक्ट अलाउंस की बात करें तो वो हो जाएगा 5,330 रुपये। ईपीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 3,615 रुपये। ग्रॉस सैलरी जो बनेगा आपको 45,099 रुपये बनेगा। उसमें से एम्प्लॉय डिडक्शन हो जाएगा वो 3,615 रुपये का हो जाएगा यानी 3,615 रुपये का हो जाएगा। देन नेट सैलरी जो आपको बनेगा वो 37,869 रुपये बनेगा। 9th ईयर में देख लीजिए, 9th ईयर में आपका जो बेसिक हो जाएगा वो हो जाएगा 31,636 रुपीज़ यानी 31,636 रुपये है। उसमें से फिर एचआरए
जुड़ेगा 6,327 रुपये। उसके बाद प्रोजेक्ट अलाउंस जुड़ेगा 5330 रुपये। उसके बाद आपको EPF कंट्रीब्यूशन जुड़ेगा, वो जुड़ेगा 3,796 रुपये का। ग्रॉस सैलरी जो बनेगा वो 47,089 रुपये का बनेगा। देन उसमें से डिडक्शन हो जाएगा 3796 रुपये का। देन उसके बाद नेट सैलरी जो आपको 9 साल बाद मिलेगा वो मिलेगा 39,496 रुपये। 10वें साल की बात कर ले तो 10वें साल 10 साल बाद आपका सैलरी जो है उसमें बेसिक पे हो जाएगा 33,217 रुपये। और HRA की बात कर ले तो 6,643 रुपये हो जाएगा। प्रोजेक्ट अलाउंस 5330 रुपये हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन उसमें से 3,986 रुपये का हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी जो बनेगा वो बनेगा 49,177 रुपये का। इसमें से डिडक्शन हो जाएगा 3,986 रुपये का। देन 10 साल के बाद आपका सैलरी जो मिलेगा वो मिलेगा 41,205 रुपये। तो समझ लीजिए जब जीविका के लिए आप 10 साल समय दीजिएगा तो आपका सैलरी जो है 41,204 रुपये के अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि आप जीविका के लिए 5 साल में कितना सैलरी तक जा सकते हैं जीविका में, और 10 साल में आपका सैलरी कितना तक जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा समझ लीजिए कि होता क्या है कि कभी कभी जीविका के द्वारा वोटिंग होता है, उस समय में हो या ऐसे भी अप्रॉक्स 3 से 4 ईयर के बाद एक बार जो है आपको 0 से 30% के बीच में इंक्रीज किया जाता है सैलरी को। वो भी होता है बेसिक पे का, यानी बेसिक पे का 0 से 30% जो है वो इंक्रीज किया जाता है। जैसे कि 2026 में क्या हुआ है, 2026 में 1 अप्रैल में क्या हुआ है, 1 अप्रैल 2026 से 30% जो है वो इंक्रीज किया गया है ना, जो कि आपको लोगों को बेनिफिट वही मिलने वाला है, 30% इंक्रीज किया गया है। इसी तरह से 3 से 4 साल में आपको 3 से 4 ईयर में आपको इंक्रीज होता है, वो 0 से 30% के बीच में कितना भी हो सकता है। तो अमूमन ये लेकर चलिए कि 15% के अप्रॉक्स जो है वो 3 से 4 साल के बाद जो है वो आपका बढ़ता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जीविका में ईयरली जो है वो इंक्रीज होता है, वो होता है 5%, यानी जो भी बेसिक पे है उसका 5% ईयरली जो है आपका इंक्रीज होता है, और ये इंक्रीज करके ही हम ये सैलरी बताए हुए हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि सैलरी में एक एरिया कोऑर्डिनेटर को कितना सैलरी मिल सकता है अगर वो 5 ईयर या 10 ईयर जीविका में अपना कार्य देता है तो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।